डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी ट्रेनिज को नमस्कार। मैं हीरालाल प्रजापति, प्रवक्ता गणित डर सोनभद्र से। आज हम गणित विषय के वृत्त एवं इसके व्यास तथा परिधि के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्त क्या है? जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, वृत्त को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदा नियत रहती है। उस निश्चित बिंदु को उस वृत्त का केंद्र तथा उस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को हम सामान्यतः बिंदु O से तथा त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि चित्र में दिया गया है, O बिंदु को केंद्र है, केंद्र बीच में रहता है। केंद्र से इसकी परिधि पर, इसके पथ पर हर बिंदु की दूरी समान होती है। यहाँ O से इसके पैर पर कोई बिंदु P है, ये OP है। OP को त्रिज्या माना जाता है और इसे R से दिखाते हैं। OP बराबर R है। वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। सभी त्रिज्याओं की दूरी बराबर होती है, सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। अगला पॉइंट है व्यास। व्यास, इसे अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। वृत्त का व्यास हमेशा उस वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी के बराबर होती है, अर्थात व्यास d बराबर 2 गुणी त्रिज्या बराबर 2r, या r बराबर d/2, अर्थात त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होके जाती है। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। वृत्त में अनेक जीवा होती है, जो व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है और यह वृत्त के केंद्र से होके जाती है, केंद्र बिंदु O से होके जाती है। यहाँ चित्र में PQ जो है, ये वृत्त का व्यास दिखाया गया है। अगला पॉइंट है वृत्त की परिधि। परिधि फॉर सर्कमफ्रेंस। किसी वृत्त की परिधि उसके घेरे की माप के बराबर होती है। अर्थात कोई वृत्ताकार तार अगर हम लें, उसको ओपन करें और उसको एक सीधी रेखा में फैला दें, जैसे चित्र में दिया गया है, यहाँ A से A' तक फैला दें। इसकी जो कुल दूरी होगी वो वृत्त की परिधि की बराबर होगी। अर्थात प्रारंभिक बिंदु A से एक पूरा चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय होती है वो वृत्त के परिधि के बराबर होती है। अब इस परिधि को हम कैसे माप सकते हैं, इसके लिए क्या सूत्र है, जिसके बारे में हम निम्नवत अध्ययन करेंगे। उसे हम परिधि एवं व्यास के संबंध के रूप में स्थापित करेंगे। मान लेते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई r हो, तो उसकी परिधि हम C फॉर सर्कमफ्रेंस, C बराबर 2πr या C बराबर πd, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है और d वृत्त का व्यास है। ऑलरेडी हम जानते हैं d बराबर 2r, तो d बराबर 2r, चाहे हमें r मालूम हो, r फॉर रेडियस त्रिज्या मालूम हो, या हमें व्यास मालूम हो, तो हम वृत्त का सर्कमफ्रेंस या परिधि निकाल सकते हैं। C फॉर सर्कमफ्रेंस। यहाँ पाई है। पाई एक गणितीय संकेत है। पाई का मान 22/7 या 3.14 के लगभग होता है। पाई का मान हम प्रश्न में
दिया रहेगा कि अगर हमें 22/7 प्रयोग करना है तो 22/7 का प्रयोग करेंगे, अगर हमें 3.14 का प्रयोग करना है 1.4 का प्रयोग करेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिए यह परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है 22/7 या 3.14, लेकिन यह एक लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब हम किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास दिया हो तो हम कैसे आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है पाई बराबर 22/7। यहाँ वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर 14 सेंटीमीटर, तो परिधि का सूत्र हम जानते हैं कि परिधि बराबर 2πr, तो पाई और आर का मान रखेंगे सीधे सीधे। पाई बराबर 2 × 22/7 × 14 यहाँ वृत्त की त्रिज्या है। इसको सरल करेंगे, 7 को 14 से कैंसिल करेंगे, 7 दूना 14, तो गुणा करेंगे इसको हम 2 × 22 × 2, गुणनफल आएगा 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर के बराबर आया, जो अभीष्ट उत्तर है। इसी प्रकार हम एक दूसरे प्रश्न को देख सकते हैं। यदि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसके द्वारा चली गई 10 चक्कर में कुल दूरी ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7। अब यहाँ एक कोई वृत्ताकार पहिया है, वो 10 चक्कर लगाता है, 10 चक्कर में उसकी कुल दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम 10 से गुणा करेंगे। तो सर्वप्रथम वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए चूँकि वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, इसलिए वृत्त का परिधि c बराबर 2 × 22/7 × 21 यहाँ वृत्त की त्रिज्या है। इसको सरल करेंगे, 7 × 3 आएगा यहाँ, और नीचे गुणा कर देंगे 2 × 22 × 3, गुणा करने पाएगा 132 सेंटीमीटर। यह पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई कुल दूरी हो गई 132 सेंटीमीटर, इसलिए पहिए द्वारा 10 चक्कर में चली गई कुल दूरी 132 × 10 बराबर 1320, अर्थात 1320 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अर्थात पहिए द्वारा 10 चक्कर में कुल चली गई दूरी कितनी होगी, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार गणित में हम व्यास, त्रिज्या, परिधि से संबंधित अनेक प्रश्नों को, अनेक आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हमें केवल चाहे त्रिज्या मालूम हो या व्यास मालूम हो, वृत्त की परिधि को ज्ञात कर सकते हैं, अथवा वृत्त का परिधि मालूम हो तो हम त्रिज्या या व्यास निकाल सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षाओं में हम वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।